नाज़रीन आदाब, आप सभी का खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है मंज़र पसे मंज़र। जी हाँ, आज के इस ख़ास प्रोग्राम में हम आपको मुल्क भर की अदबी, सकाफ़ती और तहज़ीबी सरगर्मियों से रूबरू कराएंगे। साथ ही हम आपको उन तमाम सरगर्मियों से रूशनास कराएंगे जिन्हें आप देखना चाहते थे लेकिन किसी वजह से नहीं देख पाए, या फिर आप उन्हें दोबारा देखने के ख्वाहिशमंद हैं। जी हाँ नाजरीन, हम आपको उन तमाम मनाजिर के पस मंज़र से भी रूशनास करवाएंगे। तो चलिए बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के इस अपने प्रोग्राम का और आप सभी को लिए चलते हैं दिल्ली उर्दू अकादमी में। गुज़श्ता दिनों उर्दू एकेडमी दिल्ली ने सर सैयद शनासी जिहाद व इम्कानात के मौजू पर सहरोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें मुल्क भर से असातिज़ा और स्कॉलर ने शिरकत की। इस सेमिनार में प्रोफेसर इब्न कवल ने सर सैयद पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि सर सैयद की वजह से हमें एक साइंसी और मारूज़ी उसलूब मिला कि हम अपने बुज़ुर्गों की खिदमात का एतराफ़ करें और नौजवान नस्ल को बताएं कि इन बुज़ुर्गों की कोशिश से हम अगर कुछ हासिल कर सकते हैं उनकी तालीमात से, तो हमें हासिल करना चाहिए। वहीं मतीन अमरोहवी ने सर सैयद अहमद ख़ान को मंजूम खराज अक़ीदत पेश किया। कुछ सुनहरी हर्फ तुझसे है मेरे खामा लिखूं, आज सर सैयद का अपने मैं सफ़रनामा लिखूं। कुछ सुनहरी हर्फ तुझसे है मेरे खामा लिखूं, आज सर सैयद का अपने मैं सफ़रनामा लिखूं। जो हुआ था उस ज़माने में वो हंगामा लिखूं, जो हुआ था उस ज़माने में वो हंगामा लिखूं। उसने जो पहना था इल्म व फ़न का वो जामा लिखूं, उसने जो पहना था इल्म व फ़न का वो जामा लिखूं। फ़िक्र के दरिया से वो अल्फाज के मोती निकाल, फ़िक्र के दरिया से वो अल्फाज के मोती निकाल। हो गए योम विलादत को अब उसकी 200 साल। देखिए चश्मे बसीरत का ये उसकी इंतखाब, दर्सगाहों में अलीगढ़ का नहीं कोई जवाब। तो प्रोफेसर शहजाद अंजुम ने कहा कि सर सैयद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार थे। उन्होंने मज़हब, सियासत, तारीख़, तालीम और बहुत से उलूम व फ़नून को अपना दायराकार बनाया था। वहीं मौजूद प्रोफेसर शहबर रसूल ने इस सेमिनार के हवाले से कहा कि जिसने भी इस सेमिनार के तमाम मुकर्रिरीन को सुना, इसका मतलब ये हुआ कि उसने सैकड़ों किताबें पढ़ लीं। इन मकालों में ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिली जिससे मैं भी अनजान था। और ये भी गुफ्तगू होने लगी है कि उनके यकायद चल नहीं पाए और उन्होंने भी उसको तस्लीम कर लिया था। ये इनके पर्चा बहुत अच्छा था और ये वही पर्चा है जिसके बारे में मेरा ख्याल ये है कि तालिब इल्मों को गैर मामूली फ़ायदा पहुँचता है इस तरह के पर्चों से। इसके अलावा इस 3 दिन के सेमिनार में सर सैयद अहमद ख़ान के हयात व खिदमात के मुताल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू हुई। सर सैयद अहमद ख़ान ने सहाफ़ती मैदान में भी गैर मामूली कारनामे अंजाम दिए। सर सैयद अहमद ख़ान ख़वातीन के तालीम के लिए भी बहुत कोशा थे, जिसकी मिसाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमें बखूबी देखने को मिलती है। सर सैयद अहमद ख़ान वो अजीम रहनुमा हैं जिनकी खिदमात का एतराफ़ पूरी दुनिया ता क़यामत करती रहेगी। दोस्तों, मेरा नाम जावेद दानिश है और मैं टोरंटो कनाडा से आया हुआ हूँ। लोगों को ये बड़ी फ़िक्र है, बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं कि इस बार ऐसा क्या है कि आप बहुत नज़र आ रहे हैं। तो बहुत नज़र आने की वजह यह है कि मैं 4 महीने के लिए वर्ल्ड टूर पे निकला हुआ हूँ और इसका पहला महीना पूरा हो गया। आजकल जो है हिंदुस्तान में हूँ और दास्तान गोई पर तवाज़माई कर रहा हूँ। दास्तान की जो मेन कैपिटल ऑफ दास्तान दिल्ली को कहा जाता है, तो यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे भी प्रोग्राम्स हुए
उर्दू एकेडमी ने भी किया। कल जो है वो मेरठ में शो है, 2 हफ्ते पहले कल कोलकाता में था। तो दास्तान हिजरतों की दास्तान है हमारी। आज लोग ये पूछते हैं कि साहब आप कनाडा में रहते हैं, आप दास्तान आपने क्यों शुरू कर दिया या आप कैसे करते हैं। तो मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि यूरोप अमेरिका में दास्तान गोई की शुरुआत हमने की। बुनियादी तौर पे मैं ड्रामा नवीस हूँ और ड्रामे लिखता हूँ, ड्रामे करता हूँ। टोरंटो कनाडा में पिछले 35 सालों से आबाद हूँ कहिए। और मेरा थिएटर ग्रुप है एक रंगमंच कनाडा, जिसमें हम हिंदुस्तानी ड्रामा फेस्टिवल्स करते हैं। और एक ज़माने में ये बड़ा पॉपुलर हमारा स्लोगन था कि $10 के 10 ड्रामे। तो मैं हर पॉसिबल इंडियन लैंग्वेज जो है उसके ड्रामे प्रोड्यूस कर चुका हूँ अपने रंगमंच कनाडा के थिएटर फेस्टिवल में, जिसमें उर्दू, हिंदी, बंगला, तमिल, तेलुगु, यहाँ तक के मलयालम और यहाँ तक के संस्कृत के भी ड्रामे हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप उर्दू वाले हैं, आप उर्दू को छोड़िए, इन चीज़ों में कैसे लग गए। मेरा ये मानना है कि इंक्लूजन का ज़माना है, हमें मिलजुल कर काम करना होगा। अगर हम तमिल वाले को अपना ड्रामा दिखाएंगे तभी एक संस्कृत वाला आकर उर्दू के ड्रामे देखेगा। तो मेरा ये तजुर्बा बड़ा कामयाब है और आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इन दिस एज ऑफ केओस एंड कन्फ्यूजन थिएटर इज़ ए ग्रेट सोर्स फॉर कंफर्ट एंड हीलिंग। और नॉट ओनली दैट, लोगों को ये भी होता है कि साहब उर्दू की सूरत हाल क्या है। तो मैं समझता हूँ कि उर्दू बहुत ही सख्त जान सिन्फ है और 7 समंदर पार जब यहाँ मेले ठेले से निकल करके और राग रंग की महफिलों से निकल कर उर्दू जब 7 समंदर पार एयर कंडीशन ऑडिटोरियम में पहुँच सकती है तो उर्दू ज़बान कभी नहीं मर सकती। हमारे यहाँ बच्चे उर्दू पढ़ भी रहे हैं। तरीक़ा दूसरा है, मैंने एक तजुर्बा किया है उर्दू बाय थिएटर, मैं ड्रामे के ज़रिए उर्दू पढ़ाता हूँ। नाज़रीन, अभी आप हमारे साथ थे दिल्ली उर्दू अकादमी में, जहां हमने दानिश्वरों की बातें सुनी। जाहिर सी बात है कि सारी बातें अमल करने लायक है। साथ ही हमने सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मालूमात भी हासिल की। तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अपने इस प्रोग्राम के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं गालिब इंस्टीट्यूट का, जहां रिसर्च स्कॉलर्स सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। गालिब इंस्टीट्यूट हर साल कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तराक से बैनुल अक़वामी रिसर्च स्कॉलर्स सेमिनार मुनाक़िद करवाती है, जिसमें दुनिया भर के तकरीबन 32 जामियात के रिसर्च स्कॉलर्स हिस्सा लेते हैं। इस बार भी तकरीबन 35 यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरों ने अपने पेपर पेश किए। इस सेमिनार के इफ्तिताही इजलास में प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम, डायरेक्टर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने कहा कि अगर तहक़ीक़ में ज़वाल आया है या तहक़ीक़ में कोताही हो रही है तो इसको तय करना ज़रूरी है। कायदे से रिसर्च करने वालों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तहक़ीक़ और सनदी तहक़ीक़ का मयार क्यों ज़वाल पज़ीर है, इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। तलबा व तालिबात को ये बताना ज़रूरी है कि क्लासिकी शायरी क्या है, दास्तान क्या है। ख्वाब जीना छोड़ें और ज़मीनी सच्चाइयों का एतराफ़ करें। तलबा व तालिबात रसायल व जरायद और किताबें ख़रीदें, उनका मुतालिया करें। जो भी मतन आप पढ़ें उसे अपनी नज़र से पढ़ें और उससे नए मायने तलाश करें। इस सेमिनार में रिसर्च स्कॉलर्स के साथ बड़ी तादाद में असातिज़ा भी शरीक रहे। अपनी नौइयत का ये एक अलग तरह का सेमिनार होता है जिसमें सिर्फ तलबा व तालिबात को ही मौका फराहम किया जाता है। नाजरीन, हम यौम आज़ादी मनाते हैं, यौम जमहूरिया मनाते हैं और यौम ज़बान भी मनाते हैं। जी हाँ, गुज़िश्ता दिनों कौमी कौंसिल ने 3 मार्च को अमीर खुसरो के यौम पैदाइश पर यौम ज़बान मनाया। चलिए देखते हैं उसकी एक रिपोर्ट।
गुज़श्ता दिनों कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने हज़रत अमीर खुसरो के यौम पैदाइश के मौके पर 3 मार्च को यौम उर्दू मनाया। इस मौके पर माहिरीन ने अपने ख़यालात का इजहार किया। हम ये कहें कि यौम उर्दू जो है वो अमीर खुसरो की निस्बत से 3 मार्च को होना चाहिए, और वो इसलिए होना चाहिए कि अमीर खुसरो सिर्फ एक ज़बान के जनक नहीं हैं, बल्कि 2 ज़बानों के जन्मदाता हैं, और वो ज़बानें हैं एक उर्दू और एक हिंदी। एक का रस्म ख़त फ़ारसी है और दूसरे का रस्म ख़त देवनागरी है। ज़बानें दोनों खानकाह में पैदा हुई हैं कि सिवाय उर्दू के, सिवाय खुसरो के कोई शख्स हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जिसको ये एलाज हासिल हो कि उर्दू डे हम उसके नाम से बनाएं, किसी को नहीं है। जब कौंसिल के डायरेक्टर से इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने बताया, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने पिछले 2-3 साल से ये सिलसिला शुरू किया है कि अमीर खुसरो का जो पैदाइश का दिन है उसको हम लोग जो है यौम उर्दू के नाम से मानवन करें, मंसूब करें। चूँकि यही एक शख्सियत है अदब में कि जिसको हम मुश्तरका तहज़ीब का नुमाइंदा कह सकते हैं, और जिन्होंने न सिर्फ़ उर्दू ज़बान की बुनियाद डाली है बल्कि और दूसरी ज़बानों के बुनियाद गुजार भी ये कहे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी खूबी जो इनकी ये है कि उन्होंने गंगा जमनी तहज़ीब को जिस तरह से मिलाया है, उसके लिए जो काम किए हैं वो ऐसा है कि ये ज़रूरी था कि नई नस्ल को ये चीज़ हम सामने ला करके रखें कि साहब हम लोग जो यौम उर्दू मना रहे हैं वो अमीर खुसरो के ताल्लुक़ से इसलिए मना रहे हैं कि वही एक शख्सियत है जो हिंदुस्तान में जिसने एक मुश्तरका तहज़ीब की बुनियाद डाली है। यही वजह है कि हर साल 3 मार्च को कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान यौम उर्दू मनाती है, और आइंदा भी इसके हवाले से प्रोग्राम होते रहेंगे। यही वजह है कि हम लोगों ने एक अमीर खुसरो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी शुरू किया है जो 5 लाख रुपए का होगा पूरे, और वो हम लोग 3 मार्च को ही दिया करेंगे। इस बार हम लोग ये इनाम अनाउंस नहीं कर पाए हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कमेटी नहीं है। जब नई कमेटी बन जाएगी उसमें जो फ़ैसले आएंगे उसकी बुनियाद पर हम लोग ये फ़ैसला सामने लोगों के लाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त ये है और भी जो उर्दू के लोग हैं उनसे कि इस दिन को यानी 3 मार्च को हम लोग यौम उर्दू के नाम से मानवर कर दें, मंसूब कर दें, ताकि उसमें 2 सूरतें हैं, एक तो हिंदुस्तान भी ज़िंदा है और अमीर खुसरो भी ज़िंदा है और उर्दू ज़बान भी ज़िंदा है। दीगर शोरका ने भी इस दिन के मुतालिक अपने ख़यालात का इजहार किया। मुख्तलिफ़ तंजीमें मुख्तलिफ़ दिनों को यौम उर्दू के तौर पर मनाना चाहती हैं, और कुछ लोगों ने ये कोशिश भी की, कई बार यौम उर्दू मुनक़िद किया गया मुख्तलिफ़ तारीख़ों और मुख्तलिफ़ दिनों में। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने एक दिन का, और जिस दिन का तयन किया यौम उर्दू के लिए, वो एक बहुत अहम दिन समझा जाना चाहिए, यूँ कि वो अमीर खुसरो का यौम पैदाइश है। हालांकि बाज़ लोग इस सिलसिले में थोड़ा सा इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर और जो उर्दू के स्कॉलर हजरात हैं, अमीर खुसरो के जो एक्सपर्ट समझे जाते हैं, उनका गालिबन इस नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ हो गया है कि 3 मार्च ही अमीर खुसरो का यौम पैदाइश है, और अमीर खुसरो के यौम पैदाइश पर यौम उर्दू का तयन किया जाना मैं समझता हूँ बहुत ही खुशी का मकाम है। वो यूँ कि अमीर खुसरो से ज़्यादा शायद ही कोई ऐसा शख्स हो कि जिसको उर्दू का मुजिद और उर्दू का इतना बड़ा तर्जुमान कहा जा सके। जब भी हम कोई जश्न या कोई यौम मनाते हैं तो हमें देखना होता है कि आखिर उससे क्या रिश्ता है, हज़रत अमीर खुसरो का क्या रिश्ता है उर्दू से। ये अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। जितनी भी तहकीकात हमारे सामने आई, उसको देखते हुए ये तय है कि उर्दू की शुरुआत उनके हाथों हुई। इसलिए जब हम आज यौम उर्दू मना रहे हैं तो हम एक जवाज़ पेश करने के अहल हैं कि हम क्यों आज उनके यौम वलादत पे यौम उर्दू मना रहे हैं। ये भी देखने में आता है कि हम 8 नवंबर को
भी उर्दू डे मनाते हैं, लेकिन हम 8 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं, ये एक सवालिया निशान इस पे लगाया जा सकता है कि क्या उनसे कबल बड़े शायर उर्दू में नहीं हुए? हम गालिब के यौम पे क्यों नहीं उर्दू डे मना लें, मीर पे क्यों नहीं मना लें, सौदा पे क्यों नहीं मना लें, सिर्फ इकबाल पे ही क्यों मनाएं? और अगर हम इकबाल पे मनाते हैं, अगर इकबाल डे पे हम यौम उर्दू का जश्न मनाते हैं, तो क्या वो चीज़ें अमीर खुसरो के यहाँ नहीं हैं? ये हमें देखने की ज़रूरत है। अगर ये इदारे या तंजीमें वो काम करें जो उर्दू के लिए सबसे ज़रूरी हैं, वो ये है कि उर्दू अकादमियों में या यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजों में ख़त्म नहीं हो रही है। उर्दू बेसिकली स्कूलों में ख़त्म हो रही है, और वो भी प्राइमरी स्कूलों में ख़त्म हो रही है। अगर उसके लिए हम लोग सब मिलकर उर्दू वाले ये काम करते हैं कि हम प्राइमरी स्कूल से लेके जितनी बुनियादी जितनी भी निसाब हैं उसको हम उर्दू में लाएं। ख़ासकर NCERT है जो निसाब को ट्रांसलेट करती है उर्दू में, और वो बहुत कभी कभी तो 6 महीने 7 महीने के बाद करती है। तो उन सबको अगर हम एक पटरी पर लाएं, एक लाइन पे लाएं, तो उर्दू जो जश्न का जो नाम दिया जाता है, जश्न बेसिकली यही है कि आप उर्दू को इस लायक बना दें कि वो जश्न ही नहीं बल्कि आपको लगे कि रोज़ ही हम उर्दू का जश्न मनाते हैं। आखिर में सामीन के लिए गज़ल का एहतमाम किया गया, जिसमें गुलकारा ने न सिर्फ अमीर खुसरो बल्कि दीगर शोरा के कलामों से भी नवाजा। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद
चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, इनको खोकर मेरे जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा हम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत में है आलामे बहारों को सवार, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए, मैंने जाना फकत हो जाए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे
नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से अमीर खुसरो का एतराफ़ किया गया। जी हाँ, ये एतराफ़ सिर्फ हम ही नहीं कर रहे बल्कि पूरी दुनिया करती है। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम? हमें यकीन है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और आपको कितना पसंद आया है ये आप हमें लिखना नहीं भूलिएगा। जी हाँ, हमारी आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। तो चलिए अब अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।